नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आप डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ये जो खुशखबरी है साथियों, बिहार सरकार के अंतर्गत साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके निकल के आ रही है। ठीक है साथियों, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत राज्य में संचालित टोटल 46 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 2 नए प्रकार के पद सृजित हो चुके हैं और इस पद पर बहाली हेतु अनुशंसा भी भेजी जा चुकी है। ये जो पदों की बहाली होनी है, ठीक है, इसमें आपका मेनली रूप से 2 पद है, जिसमें कार्यशाला सहायक एवं दूसरा कर्मशाला अनुदेशक का है। साथियों, इस पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है, बीटीएससी को। ठीक है, बीटीएससी के अंतर्गत आने वाले दिनों में, ठीक है, 1 से 2 हफ्ते में आपको इस पोस्ट पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई करने के संदर्भ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होता है आप सभी वहां दिए गए डिटेल्स को डिटेल्स से जानकारी लेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वहां पे जाके आपको मालूम चलेगा। साथियों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुए उस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, आप देख पाएंगे बिहार सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 18 सितंबर 24 के डेट में एक चिट्ठी जारी हुआ है। इसमें कहा क्या जा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, इससे विशेष आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, इसको हम पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि विभागाधीनस्थ संस्थानों में राजकीय अभियंत्रण, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, ठीक है साथियों, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों में प्रयोगशाला सहायक का पद, दूसरा है कर्मशाला अनुदेशक के विभिन्न संकायों मतलब डिफरेंट ब्रांच में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को प्रेषित है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। इसके संदर्भ में क्या बताया जा रहा है, प्रयोगशाला सहायक कर्मशाला अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारण यानी सिलेबस बनाने हेतु विभाग स्तर पर विभागीय आदेश संख्या इतना दिनांक 5 सितंबर एवं आदेश संख्या इतना दिनांक 6 सितंबर द्वारा गठित समिति को दिनांक 24 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में बैठक आहूत की जाती है। समिति के सभी सदस्य अनुरोध की बैठक में ससमय भाग लेना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है साथियों, इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्या बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है साथियों कि आपका राज्य के अंतर्गत जो संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इन दोनों कॉलेज पर, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक एवं कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती की जानी है। इस भर्ती के संदर्भ में, ठीक है, जो एग्जाम होना है उस एग्जाम का सिलेबस को तैयार करने के लिए दिनांक 5 सितंबर और 6 सितंबर को बैठक किया गया था। ठीक है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, उन अधिकारियों के द्वारा सिलेबस तैयार कर दिया गया है। एग्जाम का क्या पैटर्न होना चाहिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इन तमाम बातों पर 24 सितंबर के डेट में, ठीक है, सभी का एक अलग से बैठक रखा गया है और इस 24 सितंबर को इस भर्ती पर फुल्ली निर्णय ले ली जाएगी और अधियाचना ऑलरेडी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। तो 24 सितंबर पर जैसे बैठक में यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगा आपको, 30 सितंबर के अंदर में, ठीक है, इस भर्ती पर कार्रवाई हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, तो इसमें टोटल कितना वैकेंसियां आने वाला है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम का सिलेबस होगा, वो क्या क्या प्रोसेस होगा भर्ती प्रक्रिया के, इसका जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए कहना मुश्किल होगा। ठीक है, कि भर्ती प्रक्रियाएं किस प्रकार से होगी। अगर सीटों की बात करें साथियों, तो ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि अपने राज्य में टोटल 46 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। ठीक है, 46 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। इसी प्रकार से फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, इन दोनों कॉलेजों में सोचने वाली बात यह है कि प्रत्येक विभिन्न संकाय में मतलब ऑल ब्रांच में, ठीक है, भर्ती होना है प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला सहायक और कर्मशाला अनुदेशक। तो अगर अंदाज हम लोग लगाएंगे कि अगर केवल पॉलिटेक्निक की बात करें 46 है। ठीक है, प्रत्येक पॉलिटेक्निक में एटलीस्ट 10 ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक एक पोस्ट की अगर भी बातें करें साथियों तो 46 पॉलिटेक्निक में 460 भर्ती इस तरह से आपको केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाती है। इसी तरह से फिर बातें करेंगे डिग्री कॉलेज का, ठीक है, इंजीनियरिंग का,
तो लगभग इतना ही वैकेंसी अगर मान लिया जाए तो आप देख पाएंगे कि समथिंग में 1000 के आसपास आपको भर्तियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, लगभग 1000 भर्तियां इसमें आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो साथियों, इस तरह से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का डिटेल था। आने वाले दिनों में आपको 30 सितंबर के आसपास इस वैकेंसी पर कार्रवाई हेतु बीटीएससी कोड से नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें भर्ती का प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम का जो सिलेबस तैयार किया गया है किस तरह से किया गया है। ऑलरेडी बीटीएससी के अंतर्गत ठीक है आईटीआई का इंस्ट्रक्टर का भर्ती प्रक्रियाधीन है और अंतिम चरण में है। बहुत जल्द आशा करते हैं उस पर भी नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इस भर्ती को भी पूर्ण करवाना है। ठीक है, इसके लिए अधिसूचना मिल चुका है साथियों, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बैक टू बैक ठीक है अलग अलग वैकेंसी की अधिसूचना मिलने के बाद वो भर्ती प्रक्रिया को ला रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई कैटेगरी में छट गए थे उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। ये जो अपॉर्चुनिटी है साथियों आपको डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज में ठीक है। तो जो भी साथी चुक गए थे आईटीआई लेवल में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रियाएं थी उसमें छट गए हैं किसी भी स्टेज पे जाके, तो साथियों आपके लिए बहुत जल्द इस महीना के अंत तक ठीक है ये जो नोटिफिकेशन है डिग्री डिप्लोमा का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहे और जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होता है उसमें क्या सिलेबस है क्या तरीका है सारा चीज को पढ़ करके आप उसके अनुसार से अपने आप को ढाल ले, रेडी रखे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। लगभग 1000 पोस्ट इसमें आपको भर्ती किया जाएगा। ठीक है साथियों, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो नियमावली है ठीक है भर्ती आरक्षण का रोस्टर है, जो भी सीट है उसका पैरेलल रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन जो है अपने स्टेट की महिलाओं को देना है। तो ये सारा जो है आपको आरक्षण का रोस्टर पालन किया जाएगा। तो चाहे वो मेल हो फीमेल्स हो दोनों के लिए यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो जस्ट आपको वेट करना है 1 वीक का। नेक्स्ट वीक में सेकेंड वीक में आपको इस भर्ती पे कार्रवाई होती बीटीएससी की ओर से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से नया टेक्निकल नौकरी की जैसी जानकारी होता है आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।